हम देने के लिए तैयार हैं। गुरु माँ रोने लगी, कहा बेटा तुझे जब से मैं पाया तब से अपने पुत्र को मैं भूल गई थी, क्योंकि मेरे पुत्र के समान ही तू लग रहा था। लाला मेरे गर्भ से एक बेटा का जन्म हुआ था और किसी दैत्य ने उस बच्चे को बालक काले से ही उठा करके ले गया और कहीं समुद्र में उसे फेंक दिया था। मेरा बच्चा खो गया था, बच्चे की याद में मैं पागल हो रही थी। लेकिन बेटा जब तेरा आगमन मेरे आश्रम में हुआ तब से मैंने यही माना कि तू ही मेरा बेटा है। मैं अपने बच्चे को भूल गई थी, लेकिन अब तेरे जाने के बाद मुझे उस बेटा की याद बहुत आएगी। मुझे रोना होगा, मैं बेटा की तुम्हारे बिना बेटा जी नहीं पाऊंगी। अगर कन्हैया तो देना चाह रहा हो ना, तो क्या मेरा बेटा तो खोज करके ला सकता है? प्रभु मुस्कुराते हुए कहा मैया क्यों नहीं, अगर गुरु कृपा शिष्य पर हो जाए तो कहते मेरे भाई बहन कि गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। अगर गुरु कृपा कर दे, गुरु उस पर प्रसन्न होकर के हाथ उठाकर आशीर्वाद दे दे कि जाओ बेटा आज से दिन दुगना रात चौगुना तुम्हारा खूब मंगलमय हो, यात्रा हो, प्रभु कल्याण करें। उस दिन से शिष्य के लिए कोई भी कार्य नामुमकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि उस पर गुरु की छत्र छाया है और गुरु की कृपा है। माता अगर आप कृपा कर देना तो क्यों नहीं ला सकते हैं? कहा बेटा मेरा खूब आशीर्वाद है। प्रभु वहीं से कृष्ण अपने बड़े भैया बलराम जी को साथ में लेते हैं और जो है समुद्र में जाकर के समुद्र से कहा कि मेरे गुरु माँ का पुत्र तुम्हारे पास है, तो उसे वापस दे दो। समुद्र ने हाथ जोड़ करके कहा भगवान मेरे पास पुत्र नहीं है, मेरे अंदर एक दैत्य रहता है, इसका नाम पांचजन्य दैत्य है। प्रभु से पता कर लो, हो सकता है उसके पास हो। प्रभु जो है जल में प्रवेश कर जाते हैं, अंदर जाकर के पंचजन्य नाम का दैत्य से घनघोर युद्ध छिड़ गया। प्रभु ने उसे मार डाला, लेकिन उसके पास में पुत्र नहीं मिला। उसने जो है मरते समय प्रार्थना क्या कहा, भगवान मेरे पास गुरु पुत्र नहीं था, मैं निर्दोष था, आप मुझे मार डाले, मुझे बहुत गलानी है। ठीक है भगवान कोई बात नहीं। परमात्मा ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया, कहे पंचजन्य जाओ, तुम मर तो गए हो लेकिन मेरा आशीर्वाद है, तुम निर्दोष थे इसलिए मेरा आशीर्वाद है, जाओ आज से तुम मुर्दे बन करके भी पूजा में जो है हमारे दरबार में सदैव के लिए तुम पूजे जाओगे। वही पांचजन्य नामक जो दैत्य था संघ, वही प्रभु का जो है प्रभु ने उसे उठा करके अपने ओष्ठ से छुआया और उसे बजाया और कहा जाओ तुम आज से मेरी पूजा में जो है तुम सदैव पूजे जाओगे। आज भी पंचजन्य नाम का जो है जो संघ है, आज भी भगवान के मंदिर में दरबार में संघ रखे जाते हैं और उनकी पूजा होती है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। प्रभु ने उससे वरदान देकर के और तुरंत यमलोक की तैयारी किया। धर्मराज यमराज के पास जाकर के प्रभु ने पंचजन्य नामक दैत्य जो है पांचजन्य नामक संघ को प्रभु ने जा करके और यमराज के दरवाजे पर बड़ी तेजी से संघ को बजाया। इतनी तीव्र गति से बजाया कि यमराज का सिंहासन महाराज हिलने लगा। मंत्रियों से कहा देखो दरवाजे पर कौन आया है, अरे तू उथल पुथल मच जाएगा भी, तो क्या होगा यमपुरी का। दैत्यों ने कहा कि भगवान कृष्ण और बलराम नाम के दो भाई आए हैं, वो दरवाजे पर आपका इंतजार कर रहे हैं, क्या आपसे मिलना चाहते, क्या वो मिल सकते हैं? यमराज ने कहा कि तुम्हें मिल नहीं सकते, वो मेरे प्रभु हैं, मेरे करुणाधर हैं, मेरे राघवेंद्र सरकार मेरे कन्हैया हैं। दौड़ते हुए कुर्सी को छोड़ दिया, सिंहासन को छोड़ दिया और दौड़ते दौड़ते जो है यमराज गए और प्रभु के चरणों में लेट गए। पाई माम प्रभु कैसे आना हुआ? प्रभु ने कहा आपके पास मेरे गुरु पुत्र का आत्मा है, उसको आप सानंद जो है कृपया आप उसको मुझे वापस कर दें। यमराज ने जो है गुरुपुत्र की आत्मा वहां उनके पुरी में थी, वापस किया। प्रभु ने अपने माया से उनके गुरुपुत्र के शरीर को रचा और जो है गुरुपुत्र ला करके मैया गुरु माँ को जो गुरुपुत्र सौंप दिया और गुरुदेव और गुरु भगवान से जो है प्रणाम करके आशीर्वाद लिया।
गुरु ने करुणा भरी दृष्टि से गोविंद को निहारा और कहा, बेटा जाओ, मेरा आशीर्वाद है कि मेरे आश्रम में रह करके जो तुमने जितनी विद्या अध्ययन की है ये कभी विस्मृत नहीं होगी। जब भी तुम इसे याद करोगे आपके कंठ में हमेशा, आपके दिमाग में विद्या भरी रहेगी। लाला जाओ, कल्याण हो तुम्हारा सदैव। प्रभु प्रणाम करके और जो है पांचजनी नामक शंख को लेकर के और मथुरा की तरफ आगमन प्रभु का होता है। प्रभु ने जोर से शंख बजाया, पूरे यदुवंशी मथुरा नर जो है मथुरावासी जा करके और प्रभु का सत्कार किया और ला करके प्रभु को जो है सब गले मिले और पुष्पों को वर्षा करके प्रभु का स्वागत करते हैं और मथुरा में लाकर लाला को जो है विराजमान करा देते हैं। परीक्षित बहुत समय तक प्रभु ने जो है वास किया। जब प्रभु मथुरा की जो है अटारियों पर चढ़ करके ब्रज की तरफ देखते हैं तो मेरे प्रभु बहुत रोते हैं। ब्रजवासियों की याद आती है, गोपियों की याद आती है, नन्हे नन्हे ग्वाल गोपालों की याद आती है, मैया यशोदा नंद बाबा की याद आती है। कन्हैया के हृदय में जैसे कांटा चुभ रहा है, हिलकी उभर करके गोविंद रो उठते हैं। एक दिन प्रभु अपने भवन में वास कर रहे थे। करुणामयी मैया ने, माता देवकी ने 56 भोग बनाए और थाली में भोजन सजाए और लेकर के गोविंद के पालने के पास जा करके पहुंच जाती है। लाला उठो उठो बेटा, देखो माँ देवकी आई है, आओ बेटा मेरे पास आओ, मेरी गोदी में बैठो, हम तुम्हें जो है भोग लगाना चाहती हैं क्योंकि बचपन में तुझे लाड़ प्यार तो दे नहीं सकी, आओ बेटा। जैसे माँ की गोदी में बैठ करके गोविंद ने जो है और भोजन की थाली में मक्खन और मिश्री देखा, मेरे प्रभु हिलकियों भर करके रो उठे। आंखों से आंसू जो है आंसू की धारा चल दी। मैया देव की घबरा गई, प्लेट को फेंक दिया और दौड़ी दौड़ी गई। बसदेव जी से कहा, अरे सुनिए जी सुनिए, क्या है? अरे तुम तो अपने कामों में व्यस्त रहते हो, तुम्हें तो जरा सा पता नहीं है, तुम्हें जरा टाइम नहीं है, कम से कम जाकर कृष्ण से पूछो तो सही कि बुढ़ापे में जिस बच्चे को मैंने पाया है वो बच्चा आज ब्रज को छोड़ करके जब से आया है, मथुरा में पढ़ करके आया है, तब से हमेशा रोता ही रहता है, रोता ही रहता है। जाकर के पूछो तो सही उससे उसको दुख क्या है। वासुदेव जी ने कहा, देवी मुझे उसके बचपन से तो कोई जानकारी रही नहीं, उसके विषय में, उसके स्वभाव से तो मैं परिचित नहीं हूँ, लेकिन हे देवी मैं प्रयास करूंगा। उद्धव को भेजा, उद्धव जाओ, जाकर के देखो कि कृष्ण को पीड़ा क्या है, पूछो तो सही। महाराज उद्धव जी जाते हैं और कृष्ण को प्रणाम करते हैं। महाराज प्रणाम, मैं उद्धव, मैं वंशियों का महामंत्री इसलिए नाते नहीं प्रभु, मैं आपको एक नाते से मित्र भी कहता हूँ। इस नाते से मैं जानना चाहता हूँ प्रभु, आप कृपा करके बताएं किस मथुरा की नगरी में आपको किस प्रकार की पीड़ा है, आप सदैव क्यों रोते हैं भगवान, आपको किस प्रकार का कौन सा दुख है। प्रभु अपने पालने से उठे और जो है उद्धव जी को अपने गले से लगाकर हिलकियों भर करके रोने लगे और रोते हुए कृष्ण ने कहा, उद्धव सुनो, उद्धव यहाँ मथुरा कंचन की नगरी, उद्धव ये तो मथुरा कंचन की नगरी है, इसमें किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है ना उद्धव। लेकिन उद्धव जानते हो मैंने कितनी बड़ी भूल की है, मुझे ब्रज की याद आती है, मैया यशोदा की याद आती है, मुझे दिल में उबात चुभती है। मैं सुनो उद्धव, मैंने कितनी बड़ी भूल की, मैंने मैया यशोदा के साथ में कितना बड़ा छल किया, तुम्हें पता है उद्धव क्या किया? जिन मैया की उंगली को पकड़ करके उद्धव मैंने आंगन में चलना सीखा, जरा सा मैं दूध कम पीता तो मैया मचल जाती आंगन में, मेरा लाला दूध क्यों कम पिया है, मुझे जरा सा छींक आ जाती, जुकाम हो जाता, मैया दुनिया भर के वैद्यों को बुलाती, लाला को छींक क्यों आई, मेरे लाला को जुकाम क्यों हुआ। उस मैया के साथ में बुद्धो तुम जानते हो मैंने क्या किया? जब मेरी मैया वृद्धा मैया दौड़ी दौड़ी आ रही थी, मेरे पास में दौड़ी दौड़ी जब आई मेरे रथ के पीछे पीछे, तो मैंने मैया से कह दिया, कहा मैया
परसों अगवस्यामी, मैया मैं परसों यज्ञ देख करके लौट आऊंगा। मैया तुम उदास मत हो, मैं परसों तुम्हारे पास तुम्हारी गोदी में मैं खेलूंगा। उधर जब मुझे बरसों तक नहीं जाना था तो 2 महीने परसों का जो है माँ से झूठ क्यों बोला? तुम जानते हो उद्धव ब्रज की बहुत याद आती है। उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता को सुंदर कलरो, बंसी बटकी छाई, उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही। उधर नन्हे नन्हे बाल गोपाल मेरे आगे पीछे लगे रहते, कन्हैया ये खा लो, कन्हैया चलो गैया चराने चलोगे ना, लाला ये करने चलोगे ना, बंसी बजाओ ना लाला। मैं गाय माता का जो है सेवा करता गए, या मैया मेरे लिए रोती है, ब्रज की बाल गोपाल गोपियां मुझे याद करती हैं। बताओ प्रभु बहुत रोए गोपियों को याद करके। अब उद्धव जी से कहा, उद्धव तुम जाओ ना, मेरी तरफ से एक बार जाओ ना उद्धव ब्रज, और एक मेरा पत्र ले जाओ, मेरा संदेशा ले जाओ, राधा रानी से कहना, ब्रज की गोपियों बाल गोपालों से कहना कि मुझे याद है, मैं उनसे मिल नहीं पाऊंगा, मिलने में मैं विवश हूं, उनसे कहो कि मैं उनसे मिलने में विवश हूं। उद्धव वो मुझे याद न करें। रोते हुए उद्धव जी ने जो है, रोते हुए प्रभु ने उद्धव जी से कहा, उद्धव तुम मेरा एक बार संदेश ले जाओ, जाओ उद्धव, मेरा मोर मुकुट पहन करके जाओ, मेरी काली कमली लेकर के जाओ उद्धव, क्योंकि जिससे मेरा नाता है ब्रजवासी इसी से बात करते हैं, नहीं तो किसी से वो मिलना नहीं पसंद करते हैं उद्धव। प्रभु रोते हुए एक पत्र को लिया और जो है एक कागज को लेकर के उस पत्र को अपने आंखों के आंसू से उसको भिगोया और जो है उद्धव जी को देते हुए कहा